को लेकर बड़ी खबर यह है कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी को 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। पशुपति पारस को 2 सीटें देने को तैयार है बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस को पुराने फॉर्मूले पर ही सीट देने का प्रस्ताव रखा है। 2019 में एलजेपी को 6 सीटें दी गई थी। इस चुनाव में भी बीजेपी 6 सीटें ही देने को तैयार है और इन 6 सीटों में बंटवारा होगा, यानी चिराग पासवान के हिस्से 4 सीटें जाएंगी और पशुपति पारस के हिस्से 2 सीटें आएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर जो जानकारी मिल रही है, बिहार में सीटों का बंटवारा एनडीए में और उसमें चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलने वाली है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरजेडी की ओर से चिराग पासवान को पहले ही खुला ऑफर दिया जा चुका है और खुला ऑफर दिया जा चुका है कि वो महागठबंधन के साथ आ जाए। आरजेडी की ओर से खुला ऑफर चिराग पासवान को है, इस लिहाज से यह खबर महत्वपूर्ण। और अब एनडीए की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि 4 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साकेत, अब बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि जो पुराना फॉर्मूला था उसी के हिसाब से चिराग पासवान को सीटें मिलेंगी, यानी पहले 6 थी, अभी भी 6, 2 पशुपति पारस, 4 चिराग पासवान। देखिए, बिल्कुल जो सोर्स हमारे बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये प्रस्ताव दे दिया है चिराग पासवान को, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में सीटों को लेकर जो रस्साकसी चल रही है, उन चीजों के बीच बीजेपी अब पुराने फॉर्मूले पर ही, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें एलजेपी को दी गई थी, उसी फॉर्मूले पर बात कर रही है। और इस फॉर्मूले के तहत चूंकि 2019 के बाद एलजेपी में टूट हुई और उसमें जो चिराग पासवान के चाचा हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली और चिराग पासवान ने अलग पार्टी बनाई। अब इन दोनों में फॉर्मूला तय किया गया है कि 4 सीटें चिराग पासवान वाली जो एलजेपी है उसको दी जाएगी और दूसरे यानी कि जो पशुपति पारस है उनको 2 सीटें दी जाएगी। और इसी फार्मूले पर बातचीत चल रही है और इसी को लेकर जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली से लेकर पटना तक चल रहा है। अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव को किस तरह से मानती है ये दोनों पार्टियां, ये देखना होगा, क्योंकि सीटों को के साथ साथ जो सीटें हैं, चाहे वो हाजीपुर की सीट हो या और भी कुछ सीटें हैं जिस पर विवाद चल रहा है, खास करके हाजीपुर की सीट चिराग पासवान भी चाह रहे हैं और पशुपति कुमार पारस भी चाह रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे इन चीजों को, ये जो गतिरोध नहीं, है, साकेत, इन सब चीजों के बीच में एक डेवलपमेंट ये भी है कि आरजेडी की ओर से एक खुला ऑफर है चिराग पासवान को कि वो आ जाए महागठबंधन के साथ, संभवतः 6 सीट वो देने की बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, बजाबता उनके नेता खुलकर अब बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव से भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या चिराग पासवान अगर आपके साथ आते हैं तो आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी आए, हमारे यहाँ किसी को रोक नहीं है, हम यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ आज उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी खुलकर ये बात कही है कि चिराग पासवान को जो सम्मान है वो यहीं पर मिलेगा, महागठबंधन में ही मिलेगा और मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरह के बयान आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा चिराग पासवान ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो किस तरह से वहां पर हैंडल करते हैं और खास करके बीजेपी के साथ सीटों को लेकर कैसे वो तालमेल बिठाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए।